ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रत्येक मास के शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहूं, प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत सुसंपन्न किया जाता है। वर्ष 2024 में बुधवार 7 फरवरी को माघ मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि अर्थात कृष्ण पक्ष के प्रदोष का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा उपासना, प्रदोष व्रत में भगवान शंकर की उपासना करने से व्यक्ति को हर तरह से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष तिथि में, प्रदोष कालीन अवधि में भगवान शंकर, मां पार्वती की पूजा उपासना करते हैं, उनको सुखी, समृद्ध एवं वैभवशाली जीवन की प्राप्ति तो होती ही होती है, साथ ही साथ अंत में भगवान शिव के चरणों में स्थान भी प्राप्त होता है। स्नेह दर्शकों, बुधवार 7 फरवरी को जो माघ प्रदोष का व्रत है वह विशेष लाभदायक है। विशेष तौर से स्टूडेंट्स के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक रहेगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि का जिस बार के साथ सम्मेलन होता है उस प्रदोष व्रत को अलग अलग नामों से अलंकृत किया जाता है। जैसे यदि सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि का सम्मेलन हो तो उसको कहा जाता है सोम प्रदोष। मंगलवार के दिन यदि त्रयोदशी तिथि का सम्मेलन हो तो उस व्रत को कहा जाता है भौम प्रदोष। इसी तरह से बुधवार के दिन यदि त्रयोदशी तिथि का सम्मेलन हो रहा हो तो उस व्रत को कहा जाता है सौम्यवारा प्रदोष व्रत। स्नेह दर्शकों, आज के इस एपिसोड में जो अनन्य और विशेष व्रत है 7 तारीख का, विशेष तौर से स्टूडेंट्स के लिए, उसके विषय में आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। कब प्रदोष व्रत उस दिन प्रारंभ हो रहा, किस समय से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और क्या विशेष उपाय करें जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में, आर्थिक क्षेत्र में स्टूडेंट्स क्या करें जिससे उनको उच्च सफलता प्राप्त हो, विस्तृत आपसे चर्चा करूंगा। उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव छोड़ें। साथ ही साथ यदि आप अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित अथवा किसी भी तरह का वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दर्शकों, फरवरी के महीने में 7 फरवरी को प्रदोष का व्रत सुसंपन्न किया जाए। यह प्रदोष विशेष है क्योंकि माघ और श्रावण 2 मास ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर के सबसे प्रिय मास होते हैं, और इसमें भी माघ मास विशेष होता है क्योंकि माघ मास में ही कुंभ का भी आयोजन होता है। मेरे प्रिय दर्शकों, इस बार माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के साथ बुधवार का सम्मेलन होने से 7 फरवरी बुधवार को सौम्यवारा प्रदोष का व्रत सुसंपन्न किया जाए। 7 फरवरी को बुधवार भी है और इस दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी
दोपहर 14:02 से और समाप्त होगी 8 तारीख को प्रातः 11:18 में। लेकिन प्रदोष का व्रत किया जाता है सायंकालीन समय में, जिस अवधि में द्वादशी त्रयोदशी का सम्मेलन हो रहा हो उसको कहा जाता है प्रदोष व्रत, प्रदोष तिथि। तो इसलिए प्रदोष व्रत जो संपन्न किया जाएगा वह संपन्न किया जाएगा कब? बुधवार 7 फरवरी। स्नेह दर्शकों, सोमवार प्रदोष कई क्षेत्रों में विशेष लाभदायक होता है। यदि व्यक्ति के दांपत्य जीवन में मतभेद चल रहे हो तभी भी सोमवार प्रदोष विशेष लाभदायक होता है। यदि आप किसी से मनोवांछित विवाह करना चाहते हैं, अर्थात आप किसी को पसंद करते हैं और उस व्यक्ति के साथ आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, और यदि किसी भी तरह के अवरोध आ रहे हो तब भी सोमवार प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप विवाहित हैं और आप पति पत्नी के मध्य किसी भी तरह के मतभेद वाद विवाद चल रहे हो तब भी सोमवार प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ यदि आप विवाहित हैं और संतानोत्पत्ति अर्थात संतान प्राप्ति में आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है, तब भी सोमवार प्रदोष विशेष विशेष और विशेष लाभप्रद होता है। सोमवार प्रदोष व्रत अत्यधिक लाभदायक उन्नति कारक होता है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बुधवार के जो स्वामी हैं वह हैं गणेश जी, और प्रदोष के दिन गणेश जी के पिता और माता भगवान शंकर मां पार्वती की उपासना की जाती है। शिव पुराण के अंदर हमें विवरण मिलता है कि प्रदोष के दिन, प्रदोषकालीन अवधि में भगवान भोलेनाथ अपने भवन में हिमालय में नटराज नृत्य करते हैं। मां पार्वती सहित समस्त देवी देवता उस अवधि में भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं, अर्थात भगवान भोलेनाथ का सौम्य रूप होता है प्रदोष अवधि। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या उपाय करें बुधवार 7 फरवरी, जिससे आपको शिक्षा में अद्भुत उन्नति और सफलता प्राप्त हो। इसलिए आपने यह वीडियो पूरा देखना है, हर वाक्य को गंभीरता से सुनना है। और यदि आप स्टूडेंट किसी भी तरह के पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस उपाय को आप लिखें अथवा गंभीरता से सुने, और 7 फरवरी को आपने यह उपाय अवश्य करना है। आपने क्या करना है? सोमवार प्रदोष के दिन अर्थात बुधवार 7 फरवरी को सायंकालीन समय 5 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे के मध्य पंचामृत में गन्ने का रस मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार बोलते हुए भगवान शंकर की पिंडी पर अर्पण करना है। तदुपरांत 11 बेल पत्र पर पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर को अर्पण कर देना। तदुपरांत मां पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करनी है और अपने हाथों से 11 पीले गेंदों की माला बनाकर 11 पीले गेंदे के पुष्पों की माला बनाकर भगवान गणपति को अर्पण करनी है और वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का पाठ करना। यदि सोमवार
प्रदोष व्रत अर्थात 7 फरवरी को आप यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलेगा शिक्षा में आपको सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होगा, अद्भुत सफलता आपको प्राप्त होगी। यदि आप किसी व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं, लंबे समय से आप किसी व्यक्ति से परिचित हैं, किसी व्यक्ति को मन ही मन चाहते हैं, उससे आप विवाह करना चाहते हैं, अथवा आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपके लिए एक विशेष उपाय है जो आपको करना है। बुधवार 7 फरवरी सोमवार प्रदोष व्रत के दिन आपने क्या करना है, पंचामृत में गुलाब का इत्र अथवा गुलाब के पुष्पों का रस निकालकर पंचामृत में उसको मिला लें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 108 बोलते हुए 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी पर अर्पण कर देना। निश्चित मान के चलेगा यदि आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं अथवा आप किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन किसी भी तरह के अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो निश्चित आपके अवरोधों का शमन हो जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप विवाहित हैं और आपके विवाह में, आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, वैमनस्यता या पति पत्नी के मध्य मतभेद चल रहे हैं, ये आपके पार्टनर के, आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ बहुत मधुर संबंध नहीं है, तो आपके पास एक अद्भुत समय है सोमवार प्रदोष के दिन। आपने क्या करना है उस दिन, आपने गन्ने के रस में चमेली का इत्र अथवा चमेली के पुष्पों का रस निकालकर गन्ने के रस में मिलाकर यदि आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी पर अर्पण करते हैं और तदुपरांत लाल फल और श्रृंगार की वस्तु मां पार्वती को अर्पण करते हैं तो निश्चित आपको अपने दाम्पत्य के क्षेत्र में जो भी उलझनें चल रही हैं उनसे निवृत्ति प्राप्त। स्नेह दर्शकों, यदि आपके विवाह को बहुत लंबा समय हो गया है, संतानोत्पत्ति में आपको बहुत समस्याओं के सामना करना पड़ रहा है, तो आपके पास भी है अद्भुत समय। बुधवार 7 फरवरी को सोमवार प्रदोष व्रत के दिन आपने क्या करना है, आपने पंचामृत में जितनी पंचामृत की मात्रा हो उतनी ही मात्रा में उसमें गौ का घी मिलाकर, गौ माता का घी मिलाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव पिंडी पर अर्पण करना है और तदुपरांत भगवान गणेश जी को 11 दुर्वा की कोपले अर्पण कर देनी है और वहीं पर बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का आपने पाठ करना। यदि आप यह विधि कर लेते हैं सोमवार प्रदोष व्रत के दिन तो निश्चित आपको सौभाग्यशाली संतति की प्राप्ति होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अद्भुत संयोग है आपके पास। यदि आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके पास अद्भुत संयोग है। आप किसी से विवाह करना चाहते हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं तो भी अद्भुत संयोग है। आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं तभी भी आपके पास अद्भुत समय है। संतति प्राप्त नहीं हो पा रही है अथवा संतान से संबंधित किसी भी तरह के आपके मन में समस्याएं, अभिलाषाएं और जिज्ञासाएं हैं, तभी भी आपके पास एक अद्भुत शुभ संयोग है। आप बुधवार 7 फरवरी को सोमवार प्रदोष व्रत के दिन अवश्य करें यह उपाय, निश्चित ही आपकी मनोभिलाषा पूर्ण होगी। जय नारायण की नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद।